नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं वर्क एंड टाइम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे सेम लैंग्वेज में आपसे पूछेगा और आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, कह क्या रहा है। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग पूरा करता है। यदि बी किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन का समय लेता है तो ए और बी को मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपके लिए सिंपली कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप लोग, कि ऐसे प्रश्नों के लिए जब भी कभी इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप सिंपली लिख लीजिए ए और बी, और इसका डायरेक्ट आपको इफिशियंसी लिखना है, यानी क्षमता लिखना है। जैसे ही आपको क्षमता मिलेगी, प्रश्न के अंदर वर्क एंड टाइम हो या पाइप सिस्टम हो, इसमें मेन एलिमेंट जो होता है, जो की फैक्टर होता है, वो क्या होता है? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। क्षमता अगर आपने निकाल लिया तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, करा बी द्वारा लिए गए समय का, तो जैसा लैंग्वेज में बोला गया है कि बी द्वारा लिए गए समय का, तो बी द्वारा लिए गए समय कितना है? 5/6। तो 5/6 सिंपली लिख दीजिए। ए के बारे में क्या बोल रहा है? 3/8 भाग काम पूरा करता है। इसके नीचे सिंपली 3/8 कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए सीधे। अब सीधे सीधे आपको मिल गई, ये जो कुछ भी मिला है इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 18/40। ये हो जाएगा इसके इफिशियंसी का रेशियो। इसे और छोटा करेंगे, 2 से काट दीजिए, 9 आ जाएगा। 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न के अंदर बोला है कि ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहां बोला है प्रश्न में, बी किसी कार्य को 87 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में? 87 दिनों में। आप एक बात बताइए कि अगर आपको कैपेसिटी मिल गई है, इनकी क्षमता का अनुपात, बी कार्य को 87 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 20 काम कर रहा है, तो 87 दिन में टोटल काम खत्म कर दिया होगा, तो 20 गुणे 87 टोटल काम आ जाएगा। यह बात सब लोग समझ पा रहे हो? इफिशियंसी का मतलब क्या है? एक दिन का काम होता है। यहाँ पे बी की जो इफिशियंसी है कितना आ रही है? 20 आ रही है। तो 20 अगर ई की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी आ रही है 20, और ये 87 दिन में काम कर रहा है, तो 20 गुणे 87 करेंगे, टोटल काम निकल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है? टोटल काम को अब किससे कराना है? दोनों को एक साथ लाके कराना है, यानी दोनों मिलकर करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों की क्षमता को मिलाकर भाग कर दीजिए, यानी दोनों की क्षमता कितनी है? 9 और 20 है, तो 29 से भाग कर दीजिए जोड़ के। देखिए 29 तिया 87 और 20 तिया 60, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 60 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम पैटर्न पे, सेम लैंग्वेज पे। बिल्कुल आप लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग देखिएगा। जरा फिर से बोल रहा है बी द्वारा लिए गए समय का। ध्यान से देखिए, बी द्वारा लिए गए समय का कितना है भाई? बी द्वारा 2/5 है। ए कितना काम कर रहा है? 4/9। सिंपली 4/9, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और 18 का अनुपात। इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी का रेशियो। इसे और काट पीट के छोटा करेंगे तो 10 और कितना बन जाएगा? 9। 10/9। अब देखिए कह रहा है कि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं। अच्छा, एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेंगे, तो इसका मतलब दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10 और 9 है, तो जोड़ देंगे तो 19। तो एक दिन में दोनों एक साथ 19 काम करते हैं और 27 दिन में काम को खत्म किए, तो 19 गुणे 27 ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब करा इस टोटल वर्क को केवल बी को करना हो, तो बी को करना हो तो बी की क्षमता से आप डिवाइड कर दीजिए। बी की क्षमता कितनी है? 9 है, 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 3 27, 19 तिया 57, 57 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके नाम, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी 2005 में पूछा गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर करेंगे। जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग इस आंसर को कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।